हेलो एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? प्रॉपरली आवाज आ रही है सबको? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ आप लोग को। अभी आवाज आ रही है? प्लीज चेक करके गेस करिए, आवाज आ रही है? आज हम बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट कुकीज। इसके लिए क्या क्या लगेगा आज आप लोग को मैं बता रही हूँ। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक वेइंग स्केल की और इस बाउल की। वेइंग स्केल ये है, ठीक है। और जितने भी सारे आपके मटेरियल हैं रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि जब रूम टेम्परेचर पे नहीं रहेगा तो आपकी कुकीज हार्ड बनेगी, प्रॉपरली नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है। जो जैसे इस रेसिपी में दिखाया गया है, बोला गया है, उसी की जगह पर वही काम करना है। ना कि मैदे की जगह पे आटा या शुगर की जगह पे कैस्टर शुगर नहीं लेना है तो हम नॉर्मल शुगर ले नहीं। क्योंकि जो आप इस रेसिपी के हिसाब से करेंगी रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आउटकम भी अच्छा आएगा, ठीक है। ये मेजरिंग स्पून है, ये लेना जरूरी है, बिना इसके बेकिंग नहीं हो पाएगी। और कुकीज के लिए आपको एक सिलिकॉन मैट आता है, जो कि वो मैक्रोन के लिए जैसे होता है उस टाइप का। तो उस पर कुकीज बन जाएगी। और इसमें आपको पैचमेंट पेपर या बटर पेपर या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैक्रोन शीट आती है कि इसके बगैर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पे आपको इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। बटर पेपर नहीं चलेगा, पैचमेंट पेपर भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुकीज हमारी स्टिक हो जाएगी और उसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ये 250 के अराउंड आता है। आप इसको इन्वेस्ट करिए इसमें बेस्ट आउटकम के लिए, ठीक है। इसको वॉश करिए, वॉशिंग मशीन में भी डाल देंगे तो ये साफ हो जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म वेइंग स्केल स्केल कैसे ऑपरेट करना है ये देखिए। ये मोड्स होते हैं। ऑन किया, इसमें ग्राम्स है और इसमें वेट है। कोई भी प्रॉपर बर्तन है, मैंने कुछ भी वेट करना है प्रॉपर तो मैंने इसको रखा, ठीक है। अब यहाँ मैं बोल जब रखी मैं, तो अब क्या इसका वेट करूंगी नहीं, क्योंकि इसका वेट मुझे लेस करना है। तो क्या करेंगे, ये लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ वेट करना है तो क्या इसको डाल करके वेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बट इसके बाद फिर हम और कुछ डालेंगे, वेट कर सकते हैं? नहीं चलेगा, ठीक है। इसको पहले आप इसको लेस करिए, इसका वेट माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें हो जाएगा, ठीक।
यहाँ तक सब डाउट क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए आप लोग, और आप लोग को रेसिपी पीडीएफ रात तक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। और जब भी हम कुकिंग बनाते हैं, सॉरी, तो पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे और सारा जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ओके। तो सबसे पहले बाउल लेंगे, इसका वेट लेस कर देंगे। ठीक है। फिर मैंने लिया बटर, एक मिनट, ये बटर लिया मैंने। बटर ये मैंने बटर ले लिया, 60 ग्राम। रात तक आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, की टेंशन मत लीजिएगा। सॉरी, फिफ्टी थ्री हुआ है ना। कैस्टर शुगर आपकी कुकीज को बाहर से क्रिस्पी करेगा। ठीक है। और कैश एक मिनट, ये 60 ग्राम हो गया। हो गया। रोक दे बच्चे, आधा तक करे। वीडियो खराब हो गई है, तेज पसीजा है।
हेलो एवरीवन, आज बनाने जा रही हूँ डबल चॉकलेट सेंटर फिल्ड कुकीज़। डबल चॉकलेट सेंटर फिल्ड कुकीज़ जो हम बाहर जाकर कैफ़े में खाते हैं या फिर चाय के साथ बाज़ार से लाकर खाते हैं, अब आज ऐसे बताया जाएगा आपको कि आप घर पर ही इजीली बना सकते हैं। क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस और नो करके टाइप करके बोल दीजिए। और मुझे इस रेसिपी में क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है वो आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बेकिंग में मेजरमेंट का खास ख्याल रखा जाता है। मेजरिंग अच्छी रहेगी तो आप लोग का आउटकम भी बेकिंग का अच्छा आएगा। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में हो या किसी भी रेसिपी में हो, जो भी बेकिंग में इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है उसको रूम टेम्परेचर पे ही यूज किया जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे यूज करने का मतलब ये होता है कि आपका केक हो या आपका कुकीज हो या मफिन्स हो या एवरीथिंग, तो वो आपका कभी डेंस नहीं होगा, कभी क्रैक्स नहीं आएंगे, कभी टाइट नहीं बनेगा। तो ये रीज़न होता है रूम टेम्परेचर पे बनाने का। अगर रूम टेम्परेचर पे बना है तो बेस्ट आउटकम आएगा। अगर नहीं बना है, मान लीजिए फ्रिज से निकाल कर तुरंत मैंने बेकिंग में यूज़ कर लिया, जैसे मैदा हो गया या बटर हो गया या एग हो गया, जो भी है, तो आप ये सोचिए कि मेरा आउटकम अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उसको यूज़ करने से पहले फ्रिज से निकालने के बाद 2-3 घंटा नॉर्मल होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर उसके बाद यूज़ करते हैं। चलिए, अब आज की रेसिपी में क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो ये वेग मशीन, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मेजरिंग स्पून, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि आप महंगा लीजिए, सस्ता लीजिए, 50-60 का भी लीजिए, ये स्टील का भी है और भी आता है, लेकिन आप ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बाउल की ज़रूरत पड़ सकती है। बाउल हमारा कांच का हो या स्टील का हो, प्लास्टिक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, प्लास्टिक से हार्मफुल होता है। बेकिंग के लिए स्टील हो या ग्लास हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसे जैसे कि मैंने मेरी जो रेसिपी है जिसमें जो बताया गया है उसी को यूज करना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं यूज करना है। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है फेक एग, तो फेक एग में जो है, जो रेसिपी है उसी को यूज करना है, क्या क्या लेना है तब फेक एग तैयार होगा। और जैसे कि मैंने एग ले लिया तो नो, आप जैसे इस रेसिपी में एज इट इज लिखा है वही यूज करना है। कैस्टर शुगर लिखा है, नॉर्मल चीनी नहीं चलेगी। ब्राउन शुगर लिखी है तो ब्राउन शुगर ही चलेगी। कोको पाउडर लिखा है, लाइट डार्क, 3 टाइप का होता है, एक डार्क, एक मीडियम डार्क, एक लाइट। ठीक है, तो मीडियम डार्क को यहाँ पर यूज करना है। और सारा सामान आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास फोकस कम और रेसिपी पे फोकस ज्यादा, कुकीज पे। ठीक है, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? देखिए, ये है वेग मशीन। वेग मशीन, इसको यूज कैसे करा जाता है? एक्सक्यूज मी। इसको यूज कैसे करा जाता है? इसको ऑन किया, इसमें ग्राम और वेट
दोनों रहता है। जिस पे आपको करना है, ये एरो बना है, यूनिट लिखा है, इसको आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन किया। इससे मैंने सपोज ये बाउल रखा, बाउल की जरूरत पड़ सकती है हमको, मैंने बोला था कांच का या स्टील का। एक बाउल रखा। अब इसके वेट में मैं इसको ऐड करूंगी? नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इसका वेट इसके साथ ऐड हो रहा है, तो मैं इसको पहले लेस कर दूंगी। देखिए 0 हो गया। 0 होने के बाद अब मैं कुछ भी इसमें ऐड करती जाऊंगी बाउल में, वो हमारा वेट लेस कर करके आपको उसका वेट हटा करके फिर दूसरी चीज, जैसे मैंने ये सपोज माना रख दिया, फिर इसका वेट आ गया, फिर लेस किया, फिर इसको डाल दिया, फिर इसका वेट आया। अब सेकंड थिंग कुछ और मुझे डालना है, थर्ड थिंग, तो इसको लेस करेंगे इसी तरह। ये वेग मशीन चलाया ऐसे जाता है। सबसे पहले आप लोग ने वेग मशीन चलाना सीखा, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो हमारी रेसिपी का नाम है डबल चॉकलेट सेंटर फिल्ड कुकीज। ठीक है, इसको ऑन किया, इसको बाउल रखा मैंने, फिर वेट इसका लेस किया, 0 किया। ठीक है, 0 करने के बाद सबसे पहले इसमें जाएगा बटर। क्या जाएगा? बटर। सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट्स करिए। रेसिपी आपको रात में पीडीएफ मिल जाएगा, रात तक, उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका वेट लेस कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट पीडीएफ से देख देख के ऐड करते जाइए। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दूं 60 ग्राम। ठीक है, अब इसको लेस करा। अब टेक्स्ट हम डालेंगे इसमें ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर मवाना ब्रांड का है, ये देखिए, मवाना ब्रांड का। ये ब्राउन शुगर। ठीक है, शुगर है ब्राउन शुगर, तो ब्राउन शुगर ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? ब्राउन शुगर ही पड़ेगा। हम्म, 50 ग्राम्स। देखिए मैंने यहाँ 0 कर दिया है, सबको दिख रहा है? सबको मेरी आवाज मिल रही है? 50 ग्राम शुगर, ब्राउन शुगर हमारी कुकीज को क्रिस्पी करता है। ठीक है, 50 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कैस्टर शुगर। अब आप लोग कहेंगे मैम कैस्टर शुगर की जगह चीनी यूज कर लें घर की। नो, मैंने बोला था, फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेरी रेसिपी में जो जैसे लिखा है वही यूज करना है, आउटकम अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ कैस्टर शुगर। बनने को तो कैस्टर शुगर घर में बन जाएगा, बट जो आउटकम आप इस रेसिपी में पाएंगे वो घर की शुगर और मैदे की जगह गेहूं के आटे से वो आउटकम अच्छा नहीं आएगा। फिर बाद में मैसेज करके बोलना नहीं कि मैम ऐसे आ रहा है। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाइए, कोई उसकी रिप्लेसमेंट नहीं करिएगा। ठीक है, ये भी आपका 30 ग्राम जाएगा। लेस करेंगे 30 ग्राम। ठीक है,
हम्म। ठीक है, 30 ग्राम। अब इसमें कोको पाउडर, मैंने अभी कोको पाउडर के बारे में आप लोग को बताया कि 3 शेड होते हैं, डार्क, लाइट और मीडियम डार्क। तो यूज कौन सा करना है? मीडियम डार्क। ये कोको पाउडर कोई इसमें ब्रांड नहीं होती है, ये ऐसे ही पैकेट में आता है। ठीक है, तो आप इसको एक परचेज कर लीजिए, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ₹24। इसको लेस कर दें, पहले इसका वेट हटा दें। 24 ग्राम्स। ठीक है, 24 ग्राम ये हो गया। कि मैंने 24 ग्राम ब्राउन शुगर ऐड करा और मैंने विंग मशीन से इसका वेट जो जो मैंने डाला उसका वेट 0 करती चली गई। आप लोग भी इसी तरह करिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें ऑयल जाएगा। एक मिनट। हाफ। हाँ, अब इसके बाद फेक एग करना है। फेक एग कैसे बनेगा? 1 टेबल स्पून वाटर। 1 टेबल स्पून वाटर। ये 1 टेबल स्पून वाटर। ये ठीक है, 1 टेबल स्पून वाटर। ½ टेबल स्पून ऑयल, इसी का हाफ, इसका हाफ ये है। ऑयल आप इसमें इसमें लेस यूज करना है। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल या रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1/4 TSP बेकिंग पाउडर। ओके, 1/4 TSP बेकिंग पाउडर। ये है बेकिंग पाउडर। इसको कैसे बनाएंगे? इसको
माउंटेन लेवल का नहीं लेना है, इसको लेवल ऐसे करा जाएगा, उसको ऐसे करके ऐसे हटा देंगे, तो ये हमारा प्रॉपर लेवल हो गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया फेक एग। वैनिला एसेंस 1 टीस्पून, वैनिला एसेंस 1 टीस्पून। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है? अब बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर अभी मैंने बताया कैसे लेना है, ऐसे नहीं लेना है, इसको ऐसे लेवल करेंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे डाल देंगे और इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे। इसको हटा देंगे। अब इसको अच्छे से मेल्ट करना है ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए जब तक, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर, वेट हटा देंगे इसका। मैदा कहाँ गया, ये है। अब इसमें मैदा आप लूज वाला मत यूज करिएगा, पैकेट वाला ही यूज करिएगा, ठीक है। अब इसमें मैदा जाएगा आपका 0 है ना, हाँ 96 ग्राम, 96 ग्राम। हो गया, ठीक है। कोको पाउडर मलेशियन ब्रांड का है, और बटर सॉल्टेड है, सॉरी सॉल्टेड बटर है। मीडियम डार्क कोको पाउडर लीजिएगा, मैंने अभी बताया आप लोग को। यहाँ देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने सीव्स नहीं किया, सॉरी, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि सीव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बैटर जो है हमारा कुकीज का है, इसमें नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सभी चीज हो गई है, कोको पाउडर हो गया, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, सॉल्टेड बटर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, कैस्टर शुगर हो गया, फेक एग हो गया, अब वेनिला एसेंस भी हो गया, हाँ, और ऑल पर्पस फ्लावर भी हो गया, और बेकिंग सोडा भी हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है।
अब इस हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा मुझे उसको ऐसे हल्के हल्के हाथ से आपको एक बात बताना भूल गई मैं कि हमेशा वैसे भी बेकिंग के टाइम ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। और अगर नहीं पहनेंगे इस टाइम, तो ये जो बटर है जो हमारा, ये हाथ में इतनी गर्मी होती पाम में, जिससे ये मेल्ट हो जाता है। तो इसको मेल्ट नहीं करना है, सॉफ्ट सॉफ्ट करना है यूज। और ग्लव्स पहनकर ही काम करना है, चाहे वो कोई भी सीजन हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। ठीक है, बाकी सीजन में भी ग्लव्स पहनना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ऐसे यहाँ पर लग रहा है कि आपका कुकीज ज्यादा मतलब गीली हो गई है, तो इसमें बैंडिंग नहीं हो पा रही है, जैसे ये हो रहा है, तो और आप ऐसा नहीं गूंनिए, रोटी के आटे की तरह इसको नहीं गूंदना है। बस हल्के 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 हाथ से इसको करना है। और जैसे मान ली कभी आपका मेल्टेड हो जाए बटर हाथ की गर्मी से, ग्लव्स पहनने के बाद भी, तो 10 मिनट इसको फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ा टाइट हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे इसको मेल्ट करिए। तो क्लियर है यहाँ तक आप सबको? अगर नहीं क्लियर है तो नो लिखिए, और क्लियर है तो यस लिखिए। ठीक है, इस आटे को अगर जैसे ज्यादा हो रहा है मेल्टेड, तो आप फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट। आपके पीडीएफ में लिखा है 3 कुकीज बनेगी। ठीक है, एक 150 की आती है ग्राम्स की, एक 60 की आती है, एक 100 ग्राम की। लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, कुकीज को अभी इसको हल्के हल्के हाथ से अभी सॉफ्ट करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये मशीन में एक एक कुकीज को वेट करेंगे, 150 की बनाना हो या 100 की या 50 की। ठीक है, तो वेट करके बनाने से प्रॉपर उसका वेट आएगा। इस कुकी डो को मैं वेट कर लूं पहले, देख लीजिए आप लोग। पहले ये बाउल रखेंगे, फिर इसका वेट हटाएंगे, तो 281 281 आया है। मैं तो मैंने कुकी डो लिया, वे किया, फिर उसको मैंने डिवाइड किया, तो 85 ग्राम्स मैं बनाऊंगी एक कुकीज। ठीक है, और इसके बाद मेरा लाइव क्लास होगा 3 तारीख को, मफिन्स क्लास। और आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उसके हिसाब से डो को डिवाइड कर सकते हैं। ये 10 में नहीं होगा, बस जैसे कि 3 या 4। ठीक है, हाँ, ये इस कुकी में 50 ग्राम्स का एक डो होना चाहिए। अब ये नहीं कि इसमें हम छोटे छोटे बना लें, नहीं, कम से कम 50 ग्राम्स का एक डो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वेट करा,
हम्म देखिए, का वेट हटाया और 50-50 ग्राम्स का मैंने रखा। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है। ये 50 ग्राम्स का एक डो हो गया। फिर देखिए इसमें इसको लेस कर दीजिए। फिर थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए 50-50 ग्राम्स का एक कुकी बनाइए। इसको टेयर करिए। 53 हो गया, 58, 59 और 50। ठीक। इस डो से मैं 5 बनाऊंगी। ठीक है, हो गया 50। और फिर ये ले लूंगी। 60 हो गया, 52 हो गया। इसमें कम था। तो ये 84 हो गया, तो उसको कम करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बना देंगे क्योंकि चलिए ये हो गया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट और वेलियर की और मिल्क कंपाउंड। ठीक है, एक डार्क है एक मिल्क है। और चॉकलेट कभी भी फ्रिज में नहीं रखी जाती, बाहर रखी जाती है। ठीक है, आप आपके आसपास जो भी अवेलेबल है, गुडरिच है, मॉडे है, 2M है, वेलनीर है, कोवर्चर है, आप जो भी अवेलेबल है उसी को यूज कर सकते हैं। और ये सब जितने मेजरमेंट मैंने अभी दिया है आपको सब ग्राम में है, स्पून में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको 50 ग्राम लेनी है। ठीक है, मैं ये इस तरीके से बॉल बना लेना है।
हम्म, इस तरीके से सारी बॉल्स को बना लेना है। ठीक है, इसको इस तरह पूरी बॉल बना लेंगे। जैसे हम लोग लोई का आटा लेते हैं, आटे का लोई लेते हैं, सॉरी, और पेड़े बनाते हैं, तो इसको भी इसी तरह बनाना है। अब क्या करना है, जैसे कि ऐसे हाथ को अपने पहले कर्व करेंगे। ये एक कैविटी बन गई। अब देखिए ये बॉल रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ठीक है, और एक कैविटी बन गई ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी मिल्क कंपाउंड यानी मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। ठीक है, ये अब क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसको, हाँ, इसको अच्छे से फिल करना है ताकि चॉकलेट हमारी बाहर ना आए। ये देखिए, इसको अच्छा सा ऐसे शेप दे देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसमें रखूं ट्रे में, 1 मिनट ट्रे ले आऊं। हम्म, इसको साफ कर लीजिएगा पहले। हम्म, ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे किया, हल्के से ऐसे पुश किया। ठीक है, फिर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट डाला और थोड़ी सी मिल्क कंपाउंड, मिल्क चॉकलेट। ठीक है, अब इसको जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं और आलू स्टफ करते हैं और उसको लोई से ढक देते हैं, सेम ऐसे ही इसको भी करना है। ठीक है, और ज़्यादा देर तक मत करिएगा
क्योंकि बटर मेल्ट होगा फिर बेशेप हो जाएगा, आप जो भी शेप देंगे फिर नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, तेज हाथ चलाइएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक, और थोड़ा थोड़ा दूर पे रखिएगा, 2 इंच के गैप पे। और नहीं तो एक दूसरे से ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, नहीं तो फैलेगा तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। ठीक है, बस इतना बहुत है। ठीक, ये दूसरी बॉल है। वापस फिर इसी तरह से कैविटी बनाएंगे और दोनों चॉकलेट रखना है और फिर उसको ऐसे फोल्ड करना है लोई को। ठीक है, जो मैंने बनाया था बस इसको ऐसे स्टॉप कर देना है और एक शेप देते जाना है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह सारा कर लेना है। मैट पर कुछ नहीं लगेगा, ना ऑयल ना बटर ना कुछ, क्योंकि ये सिलिकॉन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस फौरन इसको साफ करके कैविटी बना लिया मैंने वापस से और फिर इसमें इसको फिल कर दिया चॉकलेट डालकर। ठीक है, फिर इसमें थोड़ी चॉकलेट मैंने फिर दोबारा ऐसे ही बनाया और चॉकलेट फिल करी। और जब से मैंने ओवन को प्रीहीट पे अभी रख दिया है। ठीक है, जब से ये मेरा हो जाएगा और इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज। ये छोटा सा डो रह गया था तो इसको भी मैं बना देती हूँ। और आप लोग को नेक्स्ट क्लास कौन सी करना है उसको आप लोग टाइप करके मुझे बताइए। मेरी अपकमिंग वर्कशॉप आने वाली है मफिन्स की, जो सिर्फ और सिर्फ 99 में है। जिसको जिसको इनरोल करना है वो कमेंट्स कर दे या मुझे डीएम कर दे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगी। ये एक छोटी सी बन गई थी। ठीक है, ये मैंने रख दिया है।
इस तरह से थोड़ी थोड़े गैप पे आप इसको रखिए, क्योंकि ये भी फैलेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसको ओटीजी में डाल देते हैं। ये आपका बन गया है, बस। जब से मैं इधर साफ कर लेती हूँ। अभी मैंने प्री हीटिंग ओवन में मैंने रखा है 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया है। फेक एग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो एग का रिप्लेसमेंट है, इसमें ये डालना इम्पोर्टेंट है। विदाउट एग के आप ये कुकीज नहीं बनेगी। जिसमें मैंने बताया है, फेक एग में 1 टेबल स्पून ऑयल और बेकिंग पाउडर, यही इसका फेक एग है। ये एग का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और मैंने अभी रख दिया है ओवन में। और कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओवन मेरा 150 लीटर का है, मैंने उसमें वो रख दिया है 15। ओवन को तो आपको बगैर प्री हीट करे नहीं बनेगा। ठीक है, बोथ द रोड्स ऑन रहेगा। 115, ओनली 15 मिनट्स। ठीक है। अभी तो मेरे पास एक ही ओवन है, और अगर आपको रिप्लेसमेंट ये नहीं डालना है तो हाफ एग डाल सकती हैं। ठीक है, लेकिन हाफ। लेकिन एगलेस वाला ज्यादा टेस्टी बनता है। हाफ एग डालना है, फुल नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी को? अब ओवन सबका देखिए अलग अलग होता है, सबकी हीटिंग भी अलग अलग होगी, टाइम भी उसी के ऊपर उस पे बेस करता है कि अलग अलग ओवन है तो उस हिसाब से बनता है। ठीक है, तो वो एडजस्ट करता है। मेरा ओवन बहुत तेज गर्म होता है तो मैं उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। ओनली 15 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। तो इसमें मेरा 150 में हो जाता है।
क्योंकि ओवन ज़्यादा गर्म हो जाता है तेज। अगर मान लीजिए आपका ओवन कम गर्म करता है तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर सकती हैं। अगर टाइम आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपकी कुकीज़ बहुत हार्ड हो जाएगी। हाँ, और ऐसे नहीं कि मैंने डाल दिया तो 15 मिनट के बाद ही जाके चेक करना है, नहीं, आपको 5 मिनट के बाद फिर चेक करना है, फिर 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो इससे आपकी कुकीज़ का पता चलेगा कि बन गई है या नहीं, क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, कौन कौन इंटरेस्टेड है? मावा केक है और ब्राउनी है, क्लास में नेक्स्ट अपकमिंग है ये वर्कशॉप, और मफिन्स की है। कौन कौन इंटरेस्टेड है बताइए आप लोग। और आगे आप लोग अब कौन सी रेसिपी सीखना चाहती हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, जब तक कुकी जब तक कुकी बन नहीं रही है तब तक आप लोग को यहीं पर वेट करना होगा। ठीक है, और लोग कहाँ कहाँ से हैं बताइए, बाकी लोग। आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चॉकलेट मैंने आप लोग को बताया ही था कि मिल्क कंपाउंड यानी मिल्क चॉकलेट लेना है फिलिंग के लिए, और डार्क ये और कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। किस हम्म, किसी किसी का क्वेश्चन है कि किसी का क्वेश्चन है कि डार्क कंपाउंड और चॉकलेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देखिए, कोको बटर उसमें ज्यादा होता है जो वेज होता है। हाँ, केक्स के लिए केक्स के लिए आपको कंपाउंड यूज करना होता है, और चॉकलेट के लिए चॉकलेट्स बनाने के लिए कवर्ड चॉकलेट। ठीक है, टेम्परेचर तक लाना पड़ता है, उसके बाद एक शाइन आती है, फिर उससे चॉकलेट्स बनती है, लेकिन वो आप केक में यूज नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड चॉकलेट केक कुकीज में यूज किया जाता है। ठीक है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करिए मुझे, मैं आपको
ऐड कर लूँगी क्लास में। मेरी अब कमिंग शॉप आने वाली है। मफिन्स है, कुनाफा बकलावा है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, ब्राउनी में ये बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन इंटरेस्टेड है बताइए। और कौन सी रेसिपी सीखना चाहती हैं आप लोग, चाहते हैं 99 में जो मैं ला सकूं। ठीक है। हम्म, मैं यहाँ पर फिर से वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या कुकीज़ के लिए यूज़ किया था। पहले वेट इंग्रेडिएंट्स, ब्राउन शुगर, कस्टर्ड शुगर, बेकिंग पाउडर, वाटर, ये सब वेट हो गया। ठीक है। बेकिंग पाउडर है। पहले इसको वे इसको वे स्केल में डाल करके बाउल में सब इसको वेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, ये सब पूरा मिक्स करने के बाद एक डो बनाना है। और बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और खूब अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है। और बिना ग्लव्स के काम नहीं करना है, ग्लव्स पहनकर ही काम करना है। और हाइजीन का ख्याल रखना है। ठीक है। क्योंकि ये हाथ की गर्मी से वो बटर मेल्ट होने लगेगा, जिससे आपका डो बेशेप हो जाएगा। ठीक है। और जब भी आप कुकीज बनाइए तो उसको कभी भी डोंट यूज पार्चमेंट पेपर एंड बटर्ड पेपर, ओनली सिलिकॉन मैट मैक्रोन। ठीक है। ऑलवेज यूज सिलिकॉन मैट। ठीक है। इसको हमेशा क्लीन करके ही यूज करना है हमेशा। ओके। अच्छी कुकी आउटकम अच्छा चाहिए तो उसका शेप अच्छा बनेगा, तो हमको आउटकम भी अच्छा मिलेगा। ठीक है। आपका मैट साफ रहेगा तो आपका कुकीज भी अच्छा बनेगा। ठीक है। आप लोग को अगर कोई भी से और भी कोई फ्लेवर सीखना हो तो प्री रिकॉर्डेड सेफ है, आप लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है। आई सेंड ऑफ डिटेल, सेंड मी। ओके। मैं देख के आती हूँ। और कुकीज को 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे आपको रखना है। अब मेरा 150 पे हो जाता है क्योंकि ये मेरा तेज है ओवन। ठीक है। आप सबका ओवन सबका अलग ही अलग होता है, तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हीटिंग की रहती है उस हिसाब से बेक करना है। ठीक है। सबके ओवन का अलग अलग हीटिंग होता है, तो आप लोग को ये एडजस्ट करना है कि कैसे होगा। ठीक है। वाओ। 5 मिनट हो गया है। ब्राउनी एंड लावा केक सीखना चाहते हैं तो बताइएगा। ठीक है। हम्म। और बोथ रॉड्स पे बेक बेक करना है। ठीक है। ओनली 15 मिनट्स में बेक हो जाएगी। और अगर आपकी उसमें ओवन में कम हीटिंग है तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। आप लोग को कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या क्या डाउट क्लियर हुआ वो सब आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। ठीक है। ये है चॉकलेट्स।
मलेशियन, वो सॉरी, बेल्जियन, बेल्जियन की चॉकलेट। एक बार मैं चेक कर लूं, 5 मिनट से ज्यादा हो गया है। गैस पे बेक कैसे करेंगे, उसको कैसे बेक करना है, जैसे मान लीजिए ये नॉन स्टिक पैन, ठीक है, उसमें लो जो कम बर्नल का गैस का होता है उस पे रखना है। फिर उस पे एक स्टैंड रखा। स्टैंड रखने के बाद मान लीजिए जैसे ये मैंने नॉन स्टिक बर्तन रखा है, स्टैंड रखा, फिर मैंने इस पे बर्तन रख दिया, फिर ये प्रॉपर फिर उस कुकीज रखा। फिर ऐसा कवर करिएगा कि इसकी एयर बाहर ना जाए और बाहर की एयर अंदर ना जाए, ठीक है, प्रॉपर ढकना है, तो गैस पे ऐसे बेक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है? डो को हमेशा हमने बताया था मैक्रोन में रखिए, शीट पे 2 इंच का गैप करके, क्योंकि कुकीज फैलती है, ठीक है, तो उसको स्पेस मिलना चाहिए प्रिपेयर होने के लिए। चलिए देखते हैं, मेरी कुकीज हो गई होगी तो आप लोग को भी दिखाते हैं। हेलो, जी 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 बताइए। हम्म, अच्छा, अरे हमें देना था ना किसी को, देना था ना किसी को। अब आवाज म्यूट कर दो। अच्छा ठीक है, वापस अभी वीडियो चल रही है। अच्छा हाँ जी, जैसे ही ये
बेक होके आएगा वैसे ही तुरंत हमको इस पे चॉकलेट इंसर्ट कर देना है, रख देना है। ठीक है, मुझे नहीं सिखाया ना, ये भी सिखा देती। कुछ भी चॉकलेट का बनाइए आप, मुझे जरूर चॉकलेट के क्लास में तो ये चॉकलेट कैलेट्स है। मुझे ठंडी होगी अम्मा ये। सुबह रीड तो आप भी बना लेती हूँ, वो भी तो बनाता। सुबह एक एक शूट्स ले लो, अब हटा लो। हाँ, इसको रोक गई, देखो एकदम जूम करके सिर्फ इसको लगाओ। मेल्ट हो रही है ज्यादा शर्मा। सुबह अलग से शॉर्ट्स के लिए भी ले लो। ये देखिए कैसी लग रही है, सेंटर सबको अच्छी लग रही है। देखो उधर देखो। चलिए इसको थोड़ा ठंडा करती हूँ, फिर आप लोग को शेल्फ लाइफ इसको कैसे रखा जाता है पैकेजिंग के बारे में बताती हूँ। ठीक है, अब लगा दो।